बाबा हमें कई बार कॉन्ट्रास्ट बताते हैं कि हम क्या से क्या बन रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी दो दो बातें निकलती हैं। कुछ आप सुनाओ, क्या से क्या बन रहे हैं जी। हाँ। और हाँ, कल स्टीमर में बैठे थे और मनुष्य से देवता, और भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी, और पूज्य कांटे से से फूल। पुजारी। हाँ, वो तो जिन्होंने पढ़ा है वो नहीं सुनाएंगे। और और क्या बन रहे? पत्थर से पारस बुद्धि। हाँ, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि। रंक से राव। हाँ, कां, रंग। देखो कितनी बातें निकल, रंग से राव, कां, कौड़ी कांटे से कौड़ी, फूल। कांटे से फूल, कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य। तो आज बाबा कहते हैं ना, बेगर टू प्रिंस बनना है। अब बेगर का मतलब, वैसे तो बेगर मांगता रहता है, लेकिन यहाँ वैसा बेगर नहीं बनना है। बाबा ने तो हमें मांगने से छुड़ा दिया। अब मांगने वाला संस्कार भक्ति मार्ग का है, और मांगना कब होता है? जब अप्राप्ति है। तो बाबा हमें सब प्राप्तियां दे रहे हैं। तो इसलिए बेगर यहाँ पर ये नहीं कि बाबा से या किसी से मांगते रहो। बेगर मतलब सब कुछ छोड़ना। बेगर माना संपूर्ण नष्टो मोहा। बेगर माना जो मेरा 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 ये रहता है ना, जो भी लिस्ट है मेरेपन की, उसको सरेंडर करना, सैक्रिफाइस, जीरो। मेरा कुछ नहीं। आत्मा कैसे आई थी? कुछ लेके आई थी? कुछ भी नहीं माना, सिर्फ अपने संस्कार लेके आई थी। तो वो जो बेगर बनेगा वो प्रिंस बनेगा। मतलब जो कुछ भी अपने मेरापन नहीं रखेगा, वो फिर सब कुछ ले लेगा। तो आज बाबा की 31 अक्टूबर की मुरली है, मीठे बच्चे। इसमें ये कौन चला रहे हैं? इसमें आवाजें आ रही हैं ट्रैफिक की। कोई इसको देखते होंगे ना। से पूज्य, बेगर से प्रिंस बन रहे हो, इसीलिए तुम्हें खुशी में खग्गियां मारनी है, कभी भी रोना नहीं है। खग्गियां जैसे नहीं हंसते हैं तो ऐसे ऐसे, हाँ, तो रोना नहीं है। प्रश्न है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा से भारत को साहूकार बनाने के लिए बाप तुम्हें किस बात में आप समान बनाते हैं? ज्ञान रत्नों की वर्षा से हम बाबा की मदद कर रहे हैं ना, भारत को स्वर्ग बनाने में। तो इस बात में बाबा हमें अपने समान किस बात में मनाते हैं? पवित्रता में। और हाँ, पहले तो ज्ञान में, हाँ, ज्ञान सारा दे देते हैं हमको। अब बाबा में वो ईगो नहीं है कि मैं इनको दे दूंगा तो ये आगे हो जाएंगे। ऐसा बाबा थोड़ी सोचते हैं। ज्ञान में अपने ज्ञान सागर, पहले ज्ञान में। और कौन सा गुण देते हैं? वो ज्ञान हमें क्यों दिया है बाबा ने? हाँ, देने के लिए। जैसे बाबा ज्ञान रतन रोज हमें दे रहे हैं, ऐसे हमें भी देना है औरों को। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, जैसे मैं रूप बसंत हूँ, ऐसे तुम्हें भी रूप बसंत बनाता हूँ।
रूप यानी योगी, बसंत यानी ज्ञानी। जो अविनाशी ज्ञान रतन तुम्हें मिले हैं, उन्हें धारण कर मुख से दान करो। इसी महादान से भारत साहूकार बनेगा। जैसे तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, ऐसे औरों को भी दो। तुम्हारा फर्ज है सबको रास्ता बताना, सुखदाई बनना। जैसे बाबा कहते हैं ना कि भक्ति मार्ग में धन दान करते हैं तो रिच घर में जन्म मिलता है, जो दानी होते हैं। अब यहाँ पर ज्ञान धन का जो दान करेंगे, उन्हें उतना ही संपन्न। बाबा हमेशा कहते हैं ना, ज्ञान से वेल्थ, योग से हेल्थ मिलती है। तो ये भी एक सब्जेक्ट है, सेवा। और जब से हम यहाँ आते हैं, हमको जिम्मेवारी का ताज मिल जाता है। पैदा होते ही बाबा हमें क्या बना देते, टीचर भी बना, स्टूडेंट भी है, और हर एक ज्ञान देने वाले टीचर भी हैं। गीत है इंसाफ की डगर पर, बच्चों दिखाओ चल के। ओम शांति। तो यह गीत कांग्रेस से लगता है, तुम बच्चों से भी लगता है, क्योंकि उन्होंने सहन करके अंग्रेजों से भारत को छुड़ाया। तो उसकी खुशी में गीत है, खुशियां मनाते हैं। भल कितना भी किया, परंतु फ्रीडम मिली। लेकिन बाबा कहते हैं कि दुनिया तो बदली नहीं। ये जो नर्क है, पुरानी दुनिया तो बदली नहीं, दुनिया वही पुरानी है। तुम बच्चे जानते हो, श्रीमत पर हम इस दुनिया को बदल रहे हैं। वह श्रीमत नहीं कहेंगे, श्रीमत है ही एक भगवान की। तो तुम हो अभी बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रीमत पर। एक श्रीमत भगवत गीता है, लेकिन बाबा कहते हैं अभी जो शिव बाबा डायरेक्ट हमें श्रीमत दे रहे हैं, उसकी बात हो रही। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो, ये है श्री शिव बाबा की मत। कृष्ण को बाबा कहना शोभता नहीं, श्री शिव बाबा की मत। तो श्री कृष्ण बाबा की मत तो नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण को बाबा कभी भक्ति मार्ग में नहीं बोलते, शिव को तो बोलते हैं। तो ये शिव बाबा की मत है। तुम इस भारत को फिर से पवित्र बना रहे हो। भारत खंड मुख्य है, क्योंकि देखो भारत की कितनी महिमा है। देव भूमि, 2 युग तक देव, और सबसे ज्यादा ऋषि मुनि भी कहाँ होते हैं, यहाँ पर। और यहाँ कलयुग अंत में स्वयं परमात्मा की कर्म भूमि है, और किसी को पता ही नहीं। कितना वंडरफुल, हाँ वंडरफुल बात है। तो बाबा कहते हैं कि यह बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र जो हैं, जो उनका बाप है, अर्थात सर्व का सद्गति दाता है, उनका ये बर्थ प्लेस है। साक्षी होके देखो ड्रामा को। बाबा, अब जिन्हें पता नहीं है वो तो फिर अपने अपने बिलीफ अनुसार ये बातें करेंगे। तो
तो बाबा की बात ये थी ना कि सारी दुनिया के मनुष्यों का जो बाप है, सर्व का सद्गति दाता है, उनका ये बर्थ प्लेस है। इसको सर्वोत्तम तीर्थ कहा जाता है। इन जैसा ऊंचते ऊंच तीर्थ कोई है नहीं। दुनिया में कई तीर्थ स्थान है फेमस, जैसे क्रिश्चियन लोग जाते हैं वेटिकन में, इस्लाम के मक्का में जाते हैं, सिख लोग हैं उनके लिए जहाँ नानक उनका बर्थ प्लेस है वहां है, से या अमृतसर है। ऐसे बहुत सारे प्रोफेट्स के जो तीर्थ स्थान है, कर्म भूमि रही, वो तो उनको तीर्थ मानते हैं। लेकिन स्वयं परमात्मा ने जहाँ रोज परम धाम से आके मनुष्य आत्माओं का कल्याण किया, उसका तो बहुत कम आत्माओं को पता है, नहीं। और जब बाबा कहते हैं ना अंत में सबकी आंख खुलेगी, फिर लाख डेढ़, बाबा ने एक मुरली में कहा था, लाख रुपए देंगे तो भी टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि तब कोशिश करेंगे कि हम वहां पहुंचे जहाँ भगवान आए, लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसको सर्वोत्तम तीर्थ कहा जाता है, परंतु गीता में नाम बदल दिया है। यह भारतवासी खुद नहीं जानते कि भारत बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। भल यहाँ शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु ये पता ही नहीं कि शिव कौन है। आप सोचो, जैसे कोई है व्यक्ति जिसका सम्मुख हम बर्थडे मना रहे हैं या सम्मुख रोज मिल रहे हैं, लेकिन उनकी फिर बाहर जो कई जगह ऐसे स्थान बने जहाँ उनके फोटो या पोस्टर या मूर्ति को बिठा के लोग मिल रहे हैं, तो फर्क नहीं है? फर्क तो है ना। जैसे यहाँ भी आप देखेंगे फैन फैन फॉलोइंग होती है, जो नाम नाम मान शान वाले हैं, उनके बहुत फैन होते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, खुद तो पर्सनली सबसे मिल नहीं पाते, तो उनका पोस्टर पिक्चर उसको लेके ही वो पार्टी करते रहते हैं ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि शिवरात्रि मनाते हैं, शिव बाबा का यहाँ बहुत भक्ति है, लेकिन खुद शिव आकर किन आत्माओं की पालना कर, सोचो। खुद शिव बाबा खुद आकर किनसे मिल रहे हैं और उन्हें गाइड कर रहे हैं, उन्हें हर ज्ञान का राज समझा रहे हैं। तो अपना भाग्य देखिए हम। तो कब आए थे, उनका नाम रूप क्या है, तुम अब जान गए हो। अभी शिवलिंग के चित्र में सफेद स्टार दिखाते हैं, जो मनुष्य क्लियर समझे परमात्मा का ये रूप है। परंतु पूजा आदि कैसे करते हैं, इसलिए बड़ा रूप बनाया है। वास्तव में तो एक स्टार है। बाबा जौहरी भी है। बाबा को मालूम है एक पत्थर होता है जिसको स्टार रूबी, स्टार फाइन मानिक, स्टार नीलम आदि कहते हैं, जेमस्टोन्स होते हैं। तो उसकी बात हो रही है, वह मोस्ट वैल्यूएबल है। अखबार में पढ़ा था सबसे बड़ा स्टार फलाने खजाने से चोरी हो गया। तो ये शिवलिंग लाल तो है, लेकिन इसके बीच में सफेद स्टार, एक सफेद लाइट है। बाबा बिंदु है, और उसका कलर क्या है, लाल है या सफेद है? लाल तो परम धाम का कलर है, लेकिन सोल का कलर क्या है? वाइट लाइट, जैसे आसमान में तारे दिखते हैं ना। तो स्टार सफेद होता है, समझाने में बहुत सहज होगा। आत्मा का भी सफेद साक्षात्कार होता है। चीज तो यही है, सिर्फ स्टार लगाना है, और कुछ लिखने की दरकार नहीं रहेगी। समझाना बहुत सहज होगा। नीचे ये लिखा तो है ही, आपका जन्म सिद्ध अधिकार स्वर्ग की राजाई है, क्योंकि वो हेवेनली गॉड फादर है। सिर्फ पिता नहीं है, कौन है? हेवन बनाते हैं, इसलिए हेवेनली
गॉड फादर। तो बाबा को ना हर चीज का, जैसे ब्रह्मा बाबा खुद एडिट करते थे हर चित्र में जो लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनका कंसर्न था कि जो सत्य ज्ञान है वो एक्यूरेट, हर शब्द यथार्थ हो, ताकि कुछ भी मिसलीडिंग ना हो। जैसे कलर की बात हो रही, मुझे अभी ये थॉट आया। अब तो जैसे हर चीज शुरुआत में तो अनडाइल्यूटेड, अन क्या बोलते हैं उसके, एक ही फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ भी फिर जैसे भक्ति में क्रिएटिविटी है, यहाँ भी है। अब शिव बाबा भी हर रंग में बनने लग गया है। नहीं, मल्टी कलर बाबा। वो लाइट मिलती है ना जिसमें से सब रंग निकल, हमारे ही वो भाई बनाते हैं, वायलेट, येलो सब। और स्टिकर्स भी हर रंग के मिलते हैं। तो यहीं से सारी क्रिएटिविटी शुरू होती है ना भक्ति की भी। तो बाबा कह रहे हैं कि ये भी क्लियर करो कि कौन सा कलर है और कैसे बनाना है। तो स्टार लाइट डालना है। अब बाबा डायरेक्शन देते हैं। तो बच्चों को झट काम करना चाहिए। ऐसे पत्थर होते हैं जिसमें स्टार फर्स्ट क्लास दिखाई दे, यहाँ उनकी बहुत वैल्यू है। फिर सतयुग में इन चीजों की वैल्यू नहीं होगी। ये जो जेम स्टोन्स हैं ये भी महंगे होते हैं ना, जैसे डायमंड है, ये रूबी वगैरह। वहां ये जवाहरात तो पत्थर गिने जाएंगे, महलों में लगाते हैं। तो ये दुनिया अब बदल रही है। तुम बच्चे जानते हो, हम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बेहद पाप से वर्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद पाएगा। तो बाबा कहते हैं पढ़ना भी है और फिर पढ़ाना भी है, यानी आप समान बनाना है, तब ऊंच पद पा सकेंगे। बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं, हमको क्या करना है। ब्राह्मण क्या करते हैं? ज्ञान बांटते हैं ना। और ब्राह्मण तीर्थ यात्राएं भी कराते हैं। तो हमको सच्ची यात्रा सिखलानी। कौन सी यात्रा? कैसे बुद्धि योग से 3 लोक की यात्रा करनी है। हरेक को बाप का परिचय देना है। कोई भी मनुष्य मात्र बाप को जानते नहीं। बाप तो है एक, बाकी सबको अपना पार्ट मिला है। एक आत्मा का पार्ट न मिले दूसरे से। आत्मा अविनाशी है, तो उनके रूप में फर्क नहीं हो सकता। सोल सोल का जो शेप है या सोल का साइज है वो तो एक ही है। फर्क किस में है? संस्कारों में। जैसे तो बाबा कहते हैं कि किसी का भी आत्मा को आत्मा रूप में दिखाएं तो शिव बाबा और दूसरी आत्मा में भी अंतर नहीं दिखाई देगा, लेकिन गुणों में अंतर है। तो आत्मा का रूप फर्क नहीं होता, शरीरों में फर्क है। हर एक आत्मा के पार्ट का फर्क है। हर एक आत्मा जो स्टार लाइट है उसमें अविनाशी पार्ट भरा है, इम्पेरिशेबल पार्ट है। यह बातें तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो जैसे आत्मा है, गाते हैं ब्रिकुटी में, ब्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो अजब है ना, अजब मीन्स वंडर, जैसे अजूबा। अजब क्या वंडर है कि इतनी छोटी सी बिंदु में यहाँ इतना बड़ा रिकॉर्ड है। तो कितना छोटा सा स्टार, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा है। यह बातें जब सुनेंगे तो बहुत आफरीन देंगे कि बरोबर इन्हों को पढ़ाने वाला परमात्मा है। तुमको तो सबको पढ़ाना है। भल क्रिश्चियन लोग अंग्रेजी जानने वाले हैं, तुम हिंदी में बोलो, फिर इंटरप्रेटर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सुनाते जाएंगे। उनके पास अनुवाद करने वाले होते हैं।
अब जानकी दादी गई, वो तो इंग्लिश आती नहीं थी। फिर कैसे ये दादियां जब विदेश गईं या भारत की और बहनें गई जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी, कई देशों में तो देखो अंग्रेजी भी नहीं है, चौर है, तो वहां भी बाबा के बच्चे ऐसे रेडीमेड बैठे हुए थे कि ये तो ईश्वरीय कार्य है ना। और आत्मा को नॉलेज लैंग्वेज से नहीं, हाँ लैंग्वेज भी एक व्हीकल है समझने का, लेकिन ये ज्ञान स्मृति से रिलेटेड है। इंटेलिजेंस या कॉग्निटिव जो हमारे फंक्शंस हैं उससे ज्यादा ये मेमोरी से रिलेटेड है। कौन सी मेमोरी? कल पहले वाली मेमोरी, अनकॉन्शियस मेमोरी। तो वो मेमोरी, अब वो तो अब फिर कहेंगे ड्रामा, ड्रामा अनुसार जिसकी जागृत होनी है, ज्ञान सुनते ही कुछ टच होगा, कुछ अपील करेगा, कुछ रेजोनेंस होगा। क्यों? क्योंकि अंदर वो बीज दबा हुआ है, पड़ा हुआ है। नहीं तो इतने जो विदेशी बॉडी में सोल्स हैं के कितने पुराने पुराने बहुत पक्के बाबा के, कहाँ कहाँ मतलब, तो बोला ना भाषा भी नहीं आती, अंग्रेजी भी नहीं आती। नहीं, ब्राजील उस तरफ जाओ, अंग्रेजी कहाँ बोलते हैं वो लोग सब, और स्पेनिश पोर्चुगीज और ही भाषा बोलते हैं। तो वो लोग सब कैसे पैदा हुए? ड्रामा अनुसार वो वही कल पहले वाले बच्चे हैं जो, तो बाबा कह रहे हैं कि इसमें कोई भाषा की भी लिमिटेशन नहीं है। अब एक, आप मधुबन में जाओ, अभी भी डबल फॉरेनर्स कोविड के बाद तो आते हैं, कम आते हैं, लेकिन पहले जो मीटिंग्स होती थी बाबा मिलन, एट अ टाइम 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो रहा है। इंडिया में ऐसे कोई भी कॉन्फ्रेंसेस में इतना नहीं, एट अ टाइम। और हर मीटिंग में सिर्फ भारत के बाहर की भाषाएं नहीं, भारत में भी कितने लोग हैं जो हिंदी नहीं समझते, मद्रासी, कर्नाटक, आसामी, ये सब की भी भाषाओं में होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को बस खड़ा होना है सेवा के लिए, बाकी सब साधन मिल जाएंगे। बाप का परिचय देना है, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, वैसे तुम बच्चों को बनना है। तो सेवा का बीज क्या है? कंपैशन, रहम। कैसा रहम? आत्मिक रहम। जब हम देखते हैं, किसी को भी देख लो, चाहे वो आज बहुत सुखी है, लेकिन उसकी गति क्या है? समय अनुसार हमें पता है ड्रामा कहाँ जा रहा है, तो उसकी गति सदगति क्या होगी? हम लोग तो सिर्फ टेम्पररी भक्ति करते हैं या ज्ञान में भी चलते हैं कि ये जन्म में सब सांसारिक सुख मिल जाए, वो पॉइंट थोड़ी है। उस सोल का क्या है गति? सैल्वेशन, लिबरेशन, सदगति, गति क्या है? तो बिना ज्ञान के तो गति नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं रहम करो, अपने भाई हैं, आपके ही परिवार वाले भाई बहने, ये सोल्स। तो इस तरह का स्पिरिचुअल कंपैशन, तो तुम बच्चों को औरों को सुखदायी बनाना है, यह तुम बच्चों का फर्ज है। तुम खुद बाप से इतना वर्षा ले रहे हो, तो फिर औरों को भी देना है। ये महादान है। ये एक एक वर्षन लाखों रुपयों का है। शास्त्रों के वर्षन्स अगर लाखों रुपयों के होते तो फिर भारत इतना कंगाल क्यों होता? मतलब शब्दों की ताकत, जैसे अ, जो प्रॉफिट्स आए के शब्दों की ताकत क्या है? अभी तक
हजारों, मिलियंस, बिलियंस, मिलियंस भी नहीं, बिलियंस उन शब्दों को फॉलो करते। और फॉलो जितना वो उसको धारण करते होंगे उतना उनके लाइफ में भी संपन्नता होगी। ऐसे बाबा कहते हैं कि अगर शास्त्रों के वर्शंस लाखों रुपयों के होते तो भारत कंगाल नहीं होता। जैसे क्रिश्चियनिटी का गोल्डन एज, इस्लाम का गोल्डन एज, माना उनमें उन्होंने अपने को उस संपन्न बना के फिर दूसरों पे शासन किया ना। तो बाबा कहते अगर धर्म में ताकत होगी तो उसका प्रैक्टिकल स्वरूप भी दिखाई देता है। लेकिन ये जो हम शास्त्र पढ़ते आए फिर और ही नीचे क्यों गिरते आए, दुर्गति क्यों हो गई, बाबा ये पूछ रहे हैं। तो तुम बच्चों को समझाना है, बाप का परिचय देना है। वह भी परम आत्मा है, रूप है और बसंत भी है। परंतु अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा कैसे करेंगे? उसके लिए जरूर शरीर चाहिए। तो बाबा आकर तुम बच्चों को तुम्हारी आत्मा को रूप बसंत बनाते। रूप बसंत की स्टोरी तो पता है आप सबको। अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा करनी है, मुख द्वारा ये दान देना है, जिन रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता है। इस पर भी कहानी है। तो ये धारण करना है। कहते हैं शिव बाबा, बम बम भोलानाथ भर दे झोली। तो यह अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। फिर वहां तो तुम्हारे महल हीरे जवाहरों के बन जाएंगे। तो ये हरेक को समझाना है। जहां बाप रहते हैं वो है निर्वाण धाम, मुक्ति धाम। बुद्ध के लिए कहते हैं कि बाहर निर्वाण चले गए तो वह सभी का घर है, वह बाप का भी होम है। तो बाप अभी आए हैं सबको ले जाने, अथाह धन दे रहे। अब ये हमको चेक करना है, हमें ये सिर्फ पॉइंट्स लगते हैं या धन लगता है। बाबा को तो धन लग रहा है, पर हमें क्या लग रहा है? जैसे एक स्टोरी है ना, वो एक मतलब टीचिंग स्टोरीज बहुत है, वो भी बड़ी इंस्पायरिंग होती है। कि एक व्यक्ति जंगल या कहीं जा रहा था तो उसे एक लेडी देखी। तो आ, उसके पास नहीं, वो व्यक्ति कोई एक पत्थर, एक स्पेशल पत्थर के खोज में था। तो आ, वो ढूंढता ढूंढता जब गया तो उसे पता चला वो एक लेडी है, मतलब एक सिंपल एक स्पिरिचुअल लेडी थी, माना एक बुजुर्ग लेडी थी, उसके पास वो पत्थर था। तो वो पत्थर कहते हैं जिसके पास भी होता था उसका भाग्य चमक जाता था, माना उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती थी। अब ये व्यक्ति जो है उसको वो चाहिए था। कैसे? अब उस लेडी के पास गया, इतना कीमती और कहीं भी नहीं मिलता, वो पूरे दुनिया में वो एक ही था। तो उसने बोला मुझे ये चाहिए। तो उसने सहज भाव से निकाल के उसको दे दिया। तो वो तो बड़ा हैरान हो गया, कुछ भी हुआ और लेके चला गया। फिर दूसरे दिन वो फिर आया उसके पास। तो इस लेडी ने बोला मेरे पास और कुछ तो नहीं है भाई। तुमको दे दिया जो भी था मेरे पास। बोला नहीं। उसने वो पत्थर उसको वापस दिया। बोला मुझे ये पत्थर नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो तुम्हारे अंदर है, कि तुमने इतना सहज भाव से इतनी कीमती चीज अपनी दे दी, वो चाहिए मैं, वो क्वालिटी, इतनी निस्वार्थ, इतना। तो कहने का भाव है, बाबा ये जो कह रहे हैं कि हमको बाबा ये जो ज्ञान रतन दे रहे हैं, पहले तो इसकी वैल्यू खुद हमें इतनी ये प्रेशियस लगे, और फिर हम उसको देने में भी कंजूसी ना करें। तो
तो वही बाबा कह रहे थे, अथाह धन दे रहे हैं बाप का परिचय तुम नहीं देंगे तो कौन देंगे। बाप कहते हैं ये सब देह के धर्म है, कि मैं क्रिश्चियन हूँ, फलाना हूँ, यह सब छोड़कर अब मुझे याद करो। ये सब आइडेंटिटीज छोड़कर मुझे याद करो। इसीलिए अब ये पॉइंट हमें अपने लिए भी यूज करना है। कैसे? पीके तो बन गए, पीके बन गए ना। पीके बनना मीन्स एक और आइडेंटिटी हमने अपना ली, लेकिन क्या बनना है? ये जो बाबा रोज बोलते हैं देह के धर्म भूल, सोल कॉन्शियस कितना बने। सोल कॉन्शियस, बीके बीके बोलते ही फिर दूसरी आइडेंटिटी से अ, अ, वो होता है मतभेद या भेदभाव। लेकिन जितना सोल कॉन्शियस बनेंगे उतना ही ये ज्ञान दूसरी आत्माओं को टच होगा। सिर्फ फिलॉसफी की तरह सुनाएंगे तो नहीं होगा। क्योंकि आप देखो, ये हमें एक्सेप्ट करना है कि सभी लोग ज्ञान जैसे हमने समझा वैसे नहीं समझेंगे। लेकिन ये कल्प का अंतिम समय है, इसमें एक ही, बाबा कहते ना, एक ही दुकान है जहां सबको कुछ मिलना है। अब किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो कोई भी सोल जो आती है वो अप्राप्त होके नहीं जाए। तो बाबा, जब हम बेहद की दृष्टि रखते हैं, आत्मिक भाव रखते हैं, निमित्त भाव रखते हैं, तो जिस आत्मा को जो चाहिए वो मिल जाएगा। क्योंकि भक्ति का आधार भी ये प्राप्ति है। भक्तों को भी बाबा इस टाइम फुल देंगे, तभी तो वो आके दोबारा भगवान के प्रति इतनी भावना से भक्ति करेंगे ना। हाँ, भगवान सिर्फ शिव बाबा की नहीं, आपकी भी भक्ति करेंगे, क्योंकि आपसे मिला। का यादगार कैसे बनेगा? जब तक आप दोगे नहीं, तो मूर्ति क्या करती है? ब्लेसिंग देती है या शक्ति देती है या कुछ तो देती है ना। तो वो पार्ट तो अभी बजाना है हमें। तो जितनी सोल्स आपसे कनेक्ट होंगी उन्हें कुछ मिलना चाहिए, नहीं तो हम सब बाबा के हैंड्स है ना। जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, उसके आउटलेट्स होते हैं, और वहां जो आया, सपोज मदर डेयरी के बूथ में या कोई और आउटलेट है उसमें गया और सामान ही नहीं है वहां, तो वो तो वंचित रह गया। तो हम लोगों को इसलिए दान, आज पूरा मुरली दान का है ना, कि ये ज्ञान धन है, इसमें से कुछ ना कुछ दान करो। हाँ। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये ये पॉइंट थी ना, कि ये भी भूल जाओ। बीके, बीके बोलते ही फिर कई और बिलीफ सिस्टम्स और फिलॉसफीज आ जाती। ईश्वर के बच्चे हैं, और आप भी ईश्वर के बच्चे हो, हम भी आत्मा है, आप भी आत्मा हो। वो आत्मिक भाई भाई वाली फीलिंग। तो ये सब देह के धर्म, मैं क्रिश्चियन हूँ, फलाना हूँ, ये सब छोड़ मुझ बाप को याद करो, जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते आए हो। गाया जाता है अंतमति सोगति, ग्रंथ में भी है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे। अब कुकर सुकर तो बनेंगे नहीं, मतलब को कहते हैं ना, ये इंसेक्ट या ये एनिमल बन जाएंगे, फिर भी जन्म तो लेना मिलता है ना। यहाँ बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, मुझे याद करो। तुम अपने बाप और घर को भूल गए हो। नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सब अपना पार्ट रिपीट करते आए हैं। तो यह ड्रामा अनेक बार रिपीट होता है, उनका कोई आदि अंत नहीं है। ड्रामा का आदि अंत तो होता है ना, फिर वो रिपीट होता है। तो यह बातें जिनकी समझी हुई हैं, उनको औरों को समझाना पड़े कि आकर बाप को जानो।
जितना हम सोल कॉन्शियस होंगे तो ये फीलिंग्स आएंगी हमें कि हमारा पर्पस क्या है यहाँ पर। बाप को न जानने से मनुष्य ऑर्फन बन गए हैं। अभी समझो, पोप कहते हैं कि लड़ाई नहीं करो, तो मानेंगे थोड़ी। क्रिश्चियन लोगों का बड़ा पोप है, सबके गुरु हैं, फिर गुरु की मत पर क्यों नहीं चलते हैं? तो यह किसी की भी बात मानने वाले नहीं। अभी भी कितनी जगह वॉर चल रहा है, वो लोग भी रिलीजियस हैं। अब बल्कि बहुत रिलीजन के नाम पर ही वॉर हो रहा है, लेकिन ये सब ड्रामा में नूंद है। तो बाप आकर मत देते हैं, वह सबको समझाना है। धीरे धीरे सब धर्म वाले समझेंगे। पहले सिर्फ सिंधी थे इसमें, शुरू में तो सिंध में ही लोग आए थे ना, अभी तो सब आने लगे हैं। क्रिश्चियंस को भी बाप का परिचय देना चाहिए, जिससे वे बाप से वर्षा लेने के हकदार बने। इसमें थकना नहीं है। ये प्रदर्शनी बहुत जोर से चलेगी। सर्विसेबल बच्चों के ऊपर सर्विस की बड़ी जिम्मेवारी। वही दिल पर चढ़ेंगे और तख्त पर भी सवार होंगे। महादानी बनना है, फिर याद करना है बाप को। वह इंश्योर करते हैं दूसरे जन्म के लिए। ईश्वर अर्थ कृष्ण अर्थ दान करते हैं। वास्तव में कृष्ण तो है ही साहूकार, उनको तो दान लिया हुआ है, बाप से वर्षा लिया हुआ है। श्री कृष्ण की आत्मा को भी शिव बाबा से वर्षा मिला, तो कैसे लिया ये किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। बाप ने ही कृष्ण को भी वर्षा दिया। वर्षे को दान कहा जाता है, कन्या दान करते हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने आया हूं। अविनाशी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका 21 जन्म और उसके आगे भी प्रारब्ध चलेगी। तो इसके लिए प्रबंध रचो, भल खर्चा हो, हर्जा नहीं है। हमारे पास बच्चों ने साक्षात्कार किया है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि सब बड़े बड़े अंत में आते हैं। किस लिए? भी बाबा के बच्चे हैं ना, बच्चे नहीं है वो। उन्होंने भी गॉड के लिए क्या बोला? गॉड फादर, अल्लाह मियाँ। और एक को तो सभी ने याद किया, जो प्रॉफिट्स थे। तो वो भी अंत में आकर परमात्मा का उन्हें जो एक आंख खुलेगी, साक्षात्कार होगा कि वो आया हुआ है, और उनसे बाबा से कुछ अंजलि लेंगे। अब कैसे लेंगे? थ्रू साक्षात्कार होगा या कैसे होगा, वो तो बाबा ही ड्रामा ही दिखाए। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये साक्षात्कार शुरू में शिव बाबा ने दिखाया। वैसे भी वो जो भाई है मधुबन में, जो कौन से वो डॉक्टर, हाँ, उनका अनुभव सुनो। हाँ जी, हाँ। तो उनको भी, वो भी बहुत भक्ति वाले थे ना, इस जन्म में भी टू मच भक्ति। सब सब उन्होंने बताया ना, सब रिलीजन को इन डेप्थ फॉलो किया उन्होंने सब। बिकॉज वो सोल इंटेंस सर्च में थी भगवान से मिलने की, ऐसी सोल थी। तो हर धर्म को प्रैक्टिस किया उन्होंने, ऐसे नहीं सिर्फ पढ़ा, उसको प्रैक्टिस भी किया। तो उन्हें हर धर्म के बातों का गहरा ज्ञान है। गुरु भी किए, पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने। और फिर उनकी सिस्टर ज्ञान में थी, तो वहां पहुंच गए मधुबन। विदाउट नॉलेज, माना विदाउट रिकग्निशन। ज्ञान तो था पर वो खुला नहीं था ताला। और बताया ना कि बाबा मिलन चल रहा था, मीटिंग। बाबा आए और बाबा ने उस आत्मा को
बोला ना, मैं कितने घंटे तो आंसू ही निकलते रहे। ही कुड नॉट मूव। मुरली नहीं सुनाई दी, सिर्फ पूरा टाइम वो डायमंड हॉल के स्टेज में सारे प्रॉफिट्स आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, और बाबा कह रहे हैं मैं ये हूँ, मैं ये। तो वो सुनाते हुए भी वो रोने लगते हैं, क्योंकि जिस सोल को जो चाहिए वो मिल जाए तो मतलब बाबा ने दिखाया ना, ये सब मेरे ही बच्चे हैं और मैं ये हूँ। तो उस सोल को मिला परिचय। तो वैसे ही बाबा कह रहे हैं, ऐसे साक्षात्कार शुरू में कुछ बहनों ने किया कि अंत में कैसे ये आएंगे और बाबा से कुछ अंजलि लेंगे। तो ये बड़े बड़े अंत में आते हैं, जरूर कुछ सुनेंगे तभी पद पाएंगे। बच्चों को तो खुश होना चाहिए। क्रिश्चियंस का भारत से बहुत कनेक्शन है। उन्होंने राजाई ली, फिर रिटर्न कर रहे हैं। उन्हों को भारत की बहुत संभाल करनी है। अगर भारत पर कोई चढ़ाई कर ले तो सब पैसे खत्म हो जाए। उन्हों के पैसे बहुत दिए हुए हैं, सारी रकम खलास हो जाए। इसलिए हर तरह से कोशिश करेंगे भारत को बचाने की। इन्हों को मदद तो चाहिए ना, और रिटर्न भी चाहिए, तो उनको संभाल करनी ही है। बाबा जानते हैं भारत गरीब है, तो वहां से मदद कराते। सब कुछ शिव बाबा कराता है और खुद भी आकर मदद दे रहे हैं। अभी वह मदद देते हैं और भविष्य के लिए फिर बाप मदद देते हैं। तो बहुत अच्छा मंडप बनाओ, वहां सब क्रिश्चियंस को निमंत्रण देना है। कितने अच्छे अच्छे चित्र हैं, इसमें सारी नॉलेज है। अब विदेशों में तो हो ही गई है सेवा, वहां तो सब धर्म वाले जुड़ते हैं ना। तो इनमें सारी नॉलेज है। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। तुम जानते हो छोटी आत्मा में कितना भारी पाठ भरा है। साइंसदान भी इस बात पर वंडर खाएंगे। साइंसदान माना साइंटिस्ट, वह भी समझते हैं कि कोई हमें प्रेर रहा है। विनाश तो जरूर होना है, तो ये ड्रामा में नोंद है। इसमें शंकर की बात नहीं है। ये तो निमित्त एक नाम रखा है। नेचुरल कैलामिटीज होनी है, तो ये बातें सुनने से वो बड़े खुश होंगे, तुमको थैंक्स देंगे। बहुत फॉरेनर्स आएंगे, घर बैठे आते हैं, तो दान जरूर देना है। अपने लिए तो इस समय सारी दुनिया ऑर्फन है, कंगाल है। कि आत्मा तो पुअर है ना, गुणों में शक्तियों में तो पुअर है ना। सारी दुनिया छोरे और छोरियां हैं, क्योंकि मदर फादर का परिचय नहीं है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, तो बच्चों को सर्विस का नशा होना चाहिए। तार भी देंगे कि आकर समझो, बाबा आए हैं सब आत्माओं को ले जाने। आत्मा खुश होती है, बरोबर नाटक पूरा हुआ। बाबा आए हैं ले जाने, फिर हम सुखधाम में आएंगे। तो आधा कल पुजारी बन तुमने बाप को याद किया, अब फिर क्या बनना है? पूज्य बनना है। तो खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए। खुशी न होने से फिर माया देखती है, अच्छा इसका थोड़ा मूड ऑफ है, उसको और मारती है, उसको और ऐसे सिचुएशंस में लाती है जो और ही अपसेट हो जाती है। खुशी न होने से फिर रोते रहते। जो रोते हैं सो खोते हैं। हाँ, ऐसे सुख देने वाले बाप की याद में प्रेम के आंसू आए, तो वो माला के दाने बन जाते। वो तो खुशी के आंसू है ना। बाप की श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। तो बाबा कहते हैं, कदम कदम शिव बाबा की मत पर चलना है। श्रीमत है ही श्रेष्ठ, बड़ी ऊंची पढ़ाई है। तीर्थों पर मनुष्य जाते हैं, बहुत कठिनाइयां सामने आती हैं। पहले पैदल जाते थे, अब गवर्नमेंट ने सहज किया है। तो बाप समझाते हैं, कदम कदम
कदम कदम मीन्स हर कर्म के लिए जो डायरेक्शन है और हर डिसीजन जो हम लेते हैं उसमें फिर श्रीमत को यूज करना है। तो कदम कदम श्रीमत पर चलो, सावधानी से चढ़ेंगे तो चाखे वैकुंठ का रस, और गिरे तो, हाइट से जब गिर जाते हैं तो क्या होता है, ज्यादा चोट लगेगी। तो कदम कदम पर राय लेनी। तो ये कैसे राय लेंगे? एक तो मुरलियां हैं, रोज की मुरली में जो बाबा कह रहे हैं उस पर बार बार अटेंशन दे। दूसरा, एक देखो इसमें ऑनेस्टी ही है, सिंसियरिटी ऑनेस्टी, है ना, सच्चे दिल पर साहब राजी। तो जितना हम एक ये इंटेंशन रखते हैं कि मुझे हर हर कर्म, हर थॉट, हाँ, अपने को श्रीमत अनुसार चलाना है, वो सिंसियरिटी बाबा तो हर टाइम हमको देख रहा है ऊपर से, वो सिंसियरिटी मदद लाएगी। तो जब हम बाबा से कोई भी राय लेते हैं, श्रीमत का एक रेफरेंस करते हैं कि अच्छा मैं जो सोच रही हूँ या फील कर रही हूँ या करने जा रही हूँ ये राइट है, रॉन्ग है, ऐसा करें या ऐसा करें, खुद नहीं समझ में आता हम बाबा से पूछते हैं। तो जहाँ सिंसियरिटी, सच्चाई, ऑनेस्टी होगी वहां मदद मिलती है, राइट, वो थॉट आएगा, बाबा किसी वे से मदद करते हैं, क्योंकि सच्चाई है। जो सोल सुप्रीम टीचर का उस पे चलने की कोशिश करे उसको तो वो गाइड हेल्प करेंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि राय लेनी है, चिट्ठी लिख, तब तो चिट्ठी लिख सकते, चिट्ठी लिखो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा कुमारी, तो शिव बाबा ही याद आएगा। परंतु बहुत बच्चे लिखने में भूल जाते हैं। एक दिन सबकी बुद्धि का ताला जरूर खुलना है। कितना खुशी का दिन होगा। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, सर्विस बहुत करनी है। यह भी ड्रामा में नोंद है, खर्चा तो आपे ही आएगा, अनायास ही सब कुछ होता जाएगा। तो बाप कहते हैं तुमको 3 पैर पृथ्वी का मिलना भी मुश्किल है, फिर भी तुमने कल पहले भारत को स्वर्ग बनाया ही है। अच्छा, समझाते तो बहुत हैं, परंतु धारणा भी हो। जास्ती भारी माल खाने से फिर हजम नहीं होता है। कल का हजम हो गया, कल की मुरली, संडे की मुरली। प्रदर्शनी में बल बहुत आते हैं, परंतु एक को भी निश्चय नहीं होता कि इनको पढ़ाने वाला, राजयोग सिखाने वाला बाप है। तो पहले ये निश्चय बिठाना है। तुम समझा सकते हो, ये है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, रचयिता एक परमात्मा है। तो बाप से वर्षा मिलता है। बाप का जब तक बच्चा ना बने वर्षा मिल ना सके। भक्तों को फल देने वाला है बाप। इतने सब ब्रह्मा कुमार है। प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। तो अभी रचना होती है नई दुनिया की। भगवानो आज मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे, नहीं आज थोड़ा डिफरेंट है। मीठे मीठे, मीठे मीठे कौन बैठे हैं यहाँ? लक्की सितारों प्रति, लक्की सितारे, लक्की तो है ही हम, और सितारा भी है। आत्मा क्या है? आज बाबा ने स्टार की बात की ना। लक्की सितारों प्रति ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। बाप के दिल तख्त पर बैठने के लिए। सर्विस की जवाबदारी लेनी है। महादानी जरूर बनना है। ज्ञान दान करने में कुछ खर्चा हो तो हर्जा नहीं। ऊंची चढ़ाई है, इसीलिए बहुत सावधानी से चलना है। कौन सी चीज गिरा देती है ऊंचाई से? मैं और मेरा। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहना। आज का वरदान। लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं वह सब बातों में निश्चिंत रहते। संगम युग का सबसे बेस्ट वर्षा यही है। और कुछ मिले ना मिले, लेकिन केयर फ्री एम्परर, बेफिक्र बादशाह, ये जो निश्चिंत स्थिति है। तो बाबा कह रहे हैं कि चिंताएं तो सारी मिट गई। बाप ने चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पर बिठा दिया। बाप से लगन लगी और उस लगन की अग्नि में, लगन के आधार पर लगन की अग्नि में सब चिंताएं समाप्त हो गई, जैसे थी ही नहीं। न तन की चिंता, न मन में कोई व्यर्थ चिंता। इसका आधार क्या है? समर्पण। सब कुछ बाबा का। जब तक मेरा है तब तक तो थॉट्स चलेंगे। हाँ? तो न तन की चिंता, न मन में कोई व्यर्थ चिंता, न धन की। क्या होगा? ज्ञान की शक्ति से सब जान गए हैं, इसीलिए सब चिंताओं से परे निश्चिंत जीवन। स्लोगन। ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पांव को हिला न सके। ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पांव को हिला न सके। आज लास्ट इस महीने का अव्यक्त इशारे। संगम युग पर जो सर्व गुणों का खजाना मिलता है उसे सफल करो तो सदा के लिए गुण मूर्त बन जाएंगे। कैसे सफल करें? जैसे कोई रोज बात होती है जो इरिटेट करती है, अच्छी नहीं लगती, या कोई और तरह की समस्या है, तो अब जो गुण जिस सिचुएशन में हमें यूज करना है, जैसे कहीं पेशेंस चाहिए, कहीं टॉलरेंस चाहिए, कहीं करेज चाहिए, जो काम हमने अभी तक नहीं किया, या जो चेंज हमें लाना है अपने अंदर, उसके लिए भी हिम्मत करेज चाहिए। तो गुणों को यूज करते जाना है। ऐसे ही हम बोले हम सर्वगुण संपन्न है, ऐसे नहीं है। हर दिन कितने गुणों को हम यूज कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं तो गुण मूर्त बनेंगे। देखो गुणवान आत्माओं का अभी लास्ट समय तक भी सर्व गुण संपन्न देवता के रूप में गायन है। स्थूल धन का खजाना सफल करने से 21 जन्म के लिए मालामाल बन जाते हैं। तो सफल करो और सफलता मूर्त बनो।
महादानी, सिर्फ दानी नहीं, महादानी। और उस वो कैसे होगा, उसके लिए अंदर कौन सी फीलिंग लानी है? एक तो अपना प्रिविलेज देखे। बाबा नहीं कहते कोटों में कोई हो आप जिन्हें ये ज्ञान मिला है, इतनी बड़ी नॉलेज मिली। और दूसरा, दुनिया को देखो कितनी सफरिंग है, आत्माओं को देखो, ज्ञान के चश्मे से देखो, तो उनका भी सद्गति हो। और एक स्पिरिचुअल कंपैशन, वो कंपैशन का ही बीज बोना है। कि देखो ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे, उन्होंने, वो थी नंबर वन आत्मा स्थापना के निमित्त। उन्होंने जो जो संकल्प किया वो सब साकार में पूरा नहीं हुआ उनका, लेकिन वो इतने प्योर ट्रुथ, जो सत्य ज्ञान है, उसके स्मृति में वो संकल्प उस आत्मा ने किए थे। तो वो बीज तो डाला ना, उस बीज का फल फिर बाद में अभी तक निकल रहा है। एक बार जयंती दीदी ने बोला था कि 99% सेवा वो ब्रह्मा बाबा करके गए, ऐसे बोला। हम तो सिर्फ उसका मैनिफेस्टेशन देख रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। तो सेवा का गहराई समझना है हमको। वो जो भावना है, ओ, वो जो पर्पस है हमारा, कि आज एक और दिन ये सोल इस बॉडी में क्यों आई है। हम इंस्ट्रूमेंट हैं बाबा के। तो सेवा सिर्फ, उस टाइम तो खैर स्थापना की बात थी, तो वाचा सेवा का बहुत वो होता था। अभी तो बाबा ने कई तरह की सेवाएं बताई। मम्मा थी, मम्मा क्या करती थी, ऐसे मम्मा के बारे में सुना है कि जो बाबा की मुरली चलती थी, जैसे कई बार बाबा कहते थे गांव वालों को संदेश दो, भक्तों को दो, या यहाँ जाओ, बॉम्बे जाओ, दिल्ली जाओ, विदेश जाओ, या आज जैसे बोला क्रिश्चियंस को ज्ञान दो, या विदेशियों को ज्ञान दो, सब धर्म वालों को दो। तो मम अब फिजिकली तो उस दिन मम्मा जाएगी नहीं ना सब जगह, मम्मा तो कभी विदेश गई नहीं। लेकिन मम्मा जो शिव बाबा उस दिन बोलते थे, वो उस दिन वो आत्मा उस स्थिति में बैठ के उन सब आत्माओं को इमर्ज करके प्रकाश देती थी, ज्ञान देती थी। ऐसे पहले जो दीदियां थी वो सुनाते ना, कोई आता ही नहीं था सेंट किसी तब तो अलग वातावरण था ना। वैसे ही ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान कोई सुनना ही नहीं चाहता था, विरोध बहुत था। तो क्लास में कौन आएगा। कहते हैं ना ये सुदेश दीदी ये सब बस मुरली लेके बैठ जाते थे, वो इमर्ज करते थे। तो हर चीज यहाँ है कॉन्शियसनेस में। ब्रह्मा बाबा ने हम सबको पहले ही इमर्ज किया, आज हम पैदा हो गए, मतलब यहाँ आ गए। तो सेवा बहुत सूक्ष्म है, और स्थूल में वो आत्माएं अपने आप आएंगे आपके आगे, जिन्हें जो हम नहीं दे रहे, जिन्हें बाबा हमारे थ्रू देगा। तो ये कनेक्शन बाबा और उनका है ना। हम तो सिर्फ क्या है, जैसे डिलीवरी बॉय होता है ना हम सुबह एक बहुत बड़ा एक बैग लेके आते हैं परम धाम से, पीस जॉय लव ज्ञान सब, खड़े हो जाओ, फिर जिसको आना है सबको देते जाओ। मनसा सेवा तो करनी है, तो कितना इजी है नहीं। लेकिन मेन चीज है वो स्मृति कि हम इसके निमित्त हैं। हमारा सारा दिन वही घर के काम या इस बॉडी के काम उस साधारण जीवन में नहीं जाए। अब दिवाली आ रही है, बहुत काम है वो साधारण है। स्पिरिचुअल काम क्या है मेरा, वो स्मृति रहे ना। जैसे शांति दी हम बहनों को हमेशा होते ऊपर
वहां भी बहुत बड़ा गृहस्थी सेंटर में तो होता ही है। तो बहनों को कहते थे कि ये गृहस्थी में ही नहीं बिजी रहो, जाके बैठो नीचे। तो मैंने कह दी कि ऐसे ही क्या बैठे, कोई है ही नहीं, कोई आया ही नहीं है। तो बैठो, देवी जब मंदिर में बैठेगी तब लोग आएंगे ना। तो जब तक हमारा वो कॉन्शियसनेस नहीं होगा, जैसे ब्रह्मा का तो हमेशा ही होता था। एक बार अनाज साफ कर रहे थे, तो कहते ना कोई आ गया जिज्ञासु पहली बार यूं, और जैसे ही बाबा ने देखा उसे विष्णु का साक्षात्कार हो। तो ये सारी बात अंदर की है, स्मृति की, कि हम हर टाइम वर्ल्ड सर्विस में, हर टाइम सेवा बाबा कराते हैं, पर हम उस रूप में अवेलेबल तो हो नहीं। क्या अभी बाबा को याद करके